तुम्हारे जीजू नहीं और ना कभी होंगे। वो कम ऑन यार, आज के दिन भी तुम सैड खड़ी हो। आज कूलेस्ट बंदे का बर्थडे है। द कूलेस्ट गॉड। आज तुम्हारा बर्थडे है? नहीं नहीं, मेरा नहीं, मैं तो कूलेस्ट गाय हूँ ना, गॉड नहीं। बट अच्छा है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। बट फिलहाल ये सोचो कि कूलेस्ट गॉड कौन है। सोचो सोचो। आज तो जन्माष्टमी है, हम कैसे भूल गए? कम ऑन यार, हद है। माता की चौकी के टाइम तो तुम इतनी तैयारी कर रही थी, पर आज जन्माष्टमी भूल गई। भगवान श्री कृष्ण को लड़का होने की वजह से कहीं तुमने बाइकआउट तो नहीं कर दिया? अब नील, हम तुम्हारे साथ जन्माष्टमी में आ जाए प्लीज। थैंक यू दीदी। अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने सिर्फ तुम्हें अलाउ किया था, तुम्हारी बहनों को नहीं। अरे पर हमने तुमसे पूछा था ना कि हम आ सकते हैं कि नहीं, तो तुमने ऐसे इशारा किया था। यार बहुत कंफ्यूजिंग है ये तुम्हारी इस हम में। हम मतलब हम या फिर हम मतलब तुम चारों। सॉरी टू लेट, पर अब तो हम चारों ही आएंगे, ठीक है? थैंक यू दीदी। ओए नील, जल्दी आ यार, प्रैक्टिस भी करनी है, गिर जाएंगे वरना। अब प्रैक्टिस करो ना करो, गिरना तो है ही, क्योंकि शास्त्री सिस्टर्स आ रही हैं दही हांडी पे। दीदी अरे तो आप लोगों को याद था क्या जन्माष्टमी है? सिर्फ हम ही भूल गए। वाह दीदी, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। आपने तो बिल्कुल वैसे ही सजा जैसे माँ सजाती थी, और कान्हा जी की झांकी भी कितनी अच्छी लग रही है। अब तुम हमारी गुड्डू को वैसे ही सजाओ जैसे कि माँ सजाती थी। चलो दीदी को बुलाए। हाँ। दीदी, अलका दीदी। अरे अलका दीदी, आज जन्माष्टमी है। हे भगवान, हम कैसे भूल गए। हमें ना शायद इसी बात का पाप लग रहा है। हे श्याम जी, हमें माफ कर दीजिए। दीदी अब तैयार हो जाओ, फिर पूजा करते हैं। दीदी चलो ना, फिर उसके बाद में कान्हा जी की झांकी देखने जाएंगे। गुड्डू, दिल्ली इतनी बड़ी है, हमें पता ही नहीं कौन सा मंदिर पास है और कौन सा दूर। तो दीदी कहीं और जाने की क्या जरूरत है? नीचे नील और उसके दोस्त ने दही हंडी का इंतजाम किया है। क्या? अब नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब पहले हम सब पूजा कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों को जहाँ जाना है चले जाना। हम घर पे ही रहेंगे। अरे दीदी, आज के दिन में जितना सैड होना था ना, उससे ज्यादा ही सैड हो गए। कल पता नहीं और कितना सैड होना पड़े। उससे बेटर है कि लाइफ को एंजॉय करते हैं। और वैसे भी आज सबसे कूलेस्ट गॉड का बर्थडे है। देवयानी दीदी, आपके और नील के ख्याल कितने मिलते हैं। अगली बार अगर ऐसे कहा ना, तो तुम्हारे उसके बाल भी मिलेंगे। दीदी चलो ना। देवयानी सही तो कह रही है दीदी, कल पता नहीं क्या होने वाला है। दुखी होने से दुख कम तो नहीं हो जाता है, लेकिन खुश होने से दुख जरूर कम हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान हमें हर मुसीबतों से हंस के लड़ने की सीख देते हैं। हमें यकीन है भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, लो देख लो दिल्ली की जन्माष्टमी। अंकल, पर हमने तो सुना था कि दही हांडी सिर्फ मुंबई में मनाई जाती है। बेटे, किसी ऊंचाई पर लटकी हुई चीज को देख के शुदाई हो जाना, उसे पाने की कोशिश करना, उसके लिए एक दूसरे का सिर पाड़ना, और अगर कोई उस चीज तक पहुंच जाए तो उसकी टांग खींचना, ये तो हर जगह की रीत है। और हाँ, उसके हासिल हो जाने के बाद उसे खोपड़ी मार के तोड़ देना, ये बॉम्बे वाली नहीं, ये तो दिल्ली वाली बात लगती है नहीं? बेटा तुम लोग जाओ, नचो टप्पो, जाओ। चलो चलो चलो। दीदी चलो ना, हम भी चलते हैं। अनु, तुम चलो, हमारा ना बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन तुम प्लीज जाओ। अनु, तुम अगर हमारे लिए यहाँ रुकोगी ना, तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, लगने दो, लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं, हमारा बहुत मन हो रहा है वहां पे जाने का।
हम सिर्फ इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि आप ना कह रही हो। अनु प्लीज। इस बार तो मटकी फोड़ के रहेंगे। रहने दो, तुमसे नहीं होने वाला। सही कहा, इनसे नहीं होगा। ओह, वैसे हमें नहीं पता था कि तुम दही हांडी खेलने वालों में से हो। हमें तो लगा था कि तुम कहीं से पी पा के आओगे, लड़कियों को छेड़ोगे और पिटोगे। अगर तुम्हें पता होता तो इनमें और मुझ में फर्क कैसे पता लगता। तैयार हो जाओ इम्प्रेस होने के लिए। तुम और ये भूल जाओ। क्यों, कोई शक? शक नहीं, हमें पूरा यकीन है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। तुम्हें यकीन नहीं, गलत फहमी है, और इस गलत फहमी को मैं दूर करूंगा। चले? अनुष्का जल्दी चलो, अलका दीदी वहाँ पे डांस शुरू है। चलो देवयानी। वैसे हमारे त्योहारों की ये खूबसूरती तो है, सबको जोड़ देती है, और भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन सारे दुख भुला। अरे अनुष्का, रंग की बकेट तो हमने नील पर डाली थी, तुम्हें चेंज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? और पता है बुआ जी, यहाँ के लोग जन्माष्टमी एकदम अलग तरीके से मनाते हैं। सब एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, वो पिरामिड जैसे, और फिर बाद में ऊपर लटकी मटकी तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सरीन अंकल है ना, उनका बेटा नहीं, आज मटकी उसने तोड़ी थी। बहुत मजा आया था, डर लगा था, बट फिर भी मजा तो आया था। और पता है बुआ जी, आज मैंने, अनुष्का और देवयानी दीदी ने डांस भी किया था। आ रहे हैं। राजीव जी, राजीव जी, बात की आपने? आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजीव जी? अब जाइए, पापा यही है। अब मिल गया जवाब। इस बार हम 2 टिकटें लाए हैं। चलिए। आप प्लीज जाइए ना। नहीं जाएंगे। पहले हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने वाले थे, लेकिन अब आपका छुड़वाएंगे। राजीव जी छोड़िए। और वैसे भी ये घर आपका नहीं रहा। चलिए। राजीव जी हमारा हाथ छोड़। राजीव जी, हमने हमारी बहनों को सब बता दिया है, प्लीज अब जाइए यहाँ से। तो फिर शादी रुक गई? अब तो कानपुर जाके ही रुकेंगे। राजीव जी छोड़िए। राजीव जी हाथ छोड़िए। छोड़ो। छोड़ो उसको। छोड़ो, हाथ छोड़ो, वरना वरना अब तक प्यार से पेश आ रहे थे तो कमजोर थे, और नहीं, अब हम अपनी पे आ गए हैं, और किसी में इतना बल नहीं जो राजीव की पकड़ को ढीला कर सके। क्या चल रहा है यहाँ? हमारे घर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? टांग तोड़ देंगे तुम्हारी हम। राजीव जी की कोई गलती नहीं। राजी? तुम वो कानपुर के किराना भंडार के बेटे हो ना? यहाँ कैसे आया? हम कुछ पूछ रहे हैं। पापा वो हमसे मिलने आए थे। हम उनसे प्यार करते हैं।
तुम जाओ यहाँ से। अब 1 मिनट यहाँ खड़े रहे, हम पुलिस को बुला लेंगे। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से। पापा प्लीज पापा। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से। तो शास्त्री जी की बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और शास्त्री जी को पता ही नहीं। और क्या क्या छुपाया बता दो मैं। नहीं तो हम मूर्ख की तरह पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहेंगे अपने बेटी के संस्कारों की, और तुम हमारे पीठ पीछे हमें शर्मिंदा करने वाली हरकतें करती रहोगी। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया पापा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। हमने तो सिर्फ प्यार किया, अब वो भी किया नहीं हो गया। हमने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, पर हम रोक नहीं पाए। बेटा अगर संस्कार मजबूत होंगे ना तो कोशिशें कमजोर नहीं पड़ती। देख रहे हो तुम लोग, ये पंडित का घर है। आज ये दिन आ गया जो हमें ये सब सुनना पड़ रहा है। हे भगवान, सब बेकार हो गया। इतना पढ़ाना लिखाना सब व्यर्थ। तुम्हें अपने ऊपर इतना भी संयम नहीं था? एक सड़क छाप लड़के के पैरों के आगे घुटने टेक दिए। राजीव जी सड़क छाप नहीं। अरे सड़क छाप नहीं है तो कैसे गुलाता है हमारे घर पे? जिस लड़के ने तुम्हें चोट पहुंचाया उसका तुम बचाव कर रही हो। कान खोल के एक बात सुन लो, कानपुर में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। ये रिश्ता, लव मैरिज, हम ये सब कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 3 और लड़के हैं इस घर में ब्याने के लिए, तुम अकेली नहीं हो। अगर हमने तुम्हें बड़ी बेटी का अधिकार दिया है तो जिम्मेदारी भी तुम ही से निभाएंगे। अधिकार? कौन सा अधिकार दिया है मैं पापा? जब ये सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी तो हमें हिंदी मीडियम में पढ़ने का अधिकार। जब ये सब बाहर खेलने जाया करती थी तो हमें घर संभालने का अधिकार। जब सब बचपन के सुख भोग रहे थे तो बड़े ना होने पर भी बड़े होने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, संस्कारों के नीचे दबे रहने का अधिकार, परिवार के लिए अपने प्यार को त्याग देने का अधिकार। हमें कौन सा अधिकार मिला है बाबा? बोलिए। हमें कोई अधिकार नहीं मिला। अगर हमें कुछ मिला है ना पापा तो सिर्फ और सिर्फ बड़े होने की जिम्मेदारी है। पर इस बार हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं पापा। हम जानना चाहते हैं कि आप हमें हमारा अधिकार देते या फिर जिम्मेदारियों के पीछे ढकेल देते।
बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंधी घंटी, बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंधी घंटी। ओ महफिल ता सजदी जब नचे अलका दी आंटी। ये क्या है? टप्पो की प्रैक्टिस। क्यों भाई? शादी भी तो जल्दी हो जाएगी ना। अब तो मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। मैंने तो सोचा था कि नील को लगे थप्पड़ का बदला लूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरे हाथ से भलाई हो गई। भगवान ना पता नहीं अपने बंदों से क्या क्या कराता है। करने कुछ और जाओ वो कुछ और जाता है। तो मुझे लगता है कि इंसान के हाथ में कुछ है नहीं। तुम दोनों जनानियां किसकी लाइफ पे सीरियल बनाने की कोशिश कर रहे हो? आप बिना, आपको लगता है हमारे पास कोई काम तो है नहीं, हम तो वेले बैठे हैं। और क्या? आले तेरे मैचिंग थ्रेड्स। हाँ, हम तो डिजाइन डिस्कस कर रहे थे। मैं तो ये सोच रही थी कि शुरुआत तो मैंने सही की थी, ये डिजाइन उल्टा कब हो गया। सुनो जी, आपको नहीं लगता शास्त्री जी हाँ बोलने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहे हैं? पापा, पानी। पापा, प्लीज एक बार अलका दीदी की बात सुन लीजिए। एक बार तो सुन लीजिए। हेलो। हाँ शास्त्री, अरे देवयानी बेटा, पापा को फोन दो। पापा, सरीन अंकल का फोन है। हेलो। हाँ शास्त्री जी, वो अभी थोड़ी देर पहले ना रोहन की भाभी का फोन आया था। तो वो सीधा सीधा तो नहीं, पर वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रही थी कि आपका जवाब क्या है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हाँ कहने के कई कारण है, ना कहने का एक भी नहीं। तो ये देर से जवाब देने के चक्कर में कहीं रिश्ता हाथ से ना छूट जाए। आप आगे आप देख लो। ठीक है, बताते हैं। अच्छा, लड़के वाले मंगनी की डेट तय करने के लिए मिलना चाहते हैं। उनसे क्या कहना है, इसका अधिकार हमारे पास तो अब रहा नहीं। रोना भी नहीं चाहिए। जिस बाप ने अपनी बेटी को कभी कोई अधिकार नहीं दिया, बल्कि जिम्मेदारियां थोपता रहा उस पर, नहीं होना चाहिए अधिकार उसके पास। माँ बाप के लिए हर बच्चा एक जैसा होता है बेटा। फिर भी पहला बच्चा होने के नाते अलका को वो सब प्यार दुलार मिला जो एक बड़े बच्चे को मिलता है। हमें अच्छी तरह याद है, जब अलका पैदा हुई थी ना, तो हमें लगा हमारी आयु बढ़ गई, जीवन को एक दिशा मिल गई, जीने का मकसद मिल गया। उसे देखकर एक प्रेरणा मिलती थी कि कल को हम ना भी रहें तो हमारा एक अंश तो आ गया इस दुनिया में। हम बाहर से कभी दुखी लौटते, दरवाजे पे कड़ी छोटी सी अलका दिख जाती
तो हमारे सारे दुख गायब हो जाते थे। कभी खुश होके लौटते और इसका चेहरा दिख जाता तो हमारी खुशी दुगनी चौगनी बढ़ जाती। लेकिन ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, दुनिया के हर माँ बाप के साथ होता है। आज तक हम उसका भरोसा नहीं जीत पाए तो उसके जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार हमें नहीं होना चाहिए। देखो अनुष्का, आज तक इस घर की सारी उलझनें तुम सुलझाती आई हो। तुम दोनों लड़कों से भी मिल चुकी हो, रोहन और राजीव। अपनी अलका दीदी की पसंद नापसंद तुम हमसे तो ज्यादा ही अच्छी तरह समझती हो। तो बेटा, जो तुम्हें उचित लगे, जो भी तुम्हारा निर्णय हो, हमें बता देना बेटा, हम स्वीकार कर लेंगे।